नमस्कार साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं त्रिमासिक परीक्षा की तैयारी। कहाँ से त्रिमासिक परीक्षा की तैयारी, वो गणित के करने वाले हैं। VVI ऑब्जेक्टिव है जो कि सीधे 27 जून के आने वाला है। आप पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को यदि बना लेते हैं तो समझिए आपका फाइनल परीक्षा में सवाल बनेगा। नहीं बन रहा है तो इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा, और जब ये वीडियो समाप्त हो जाए तो हमें कमेंट में बताइएगा अभी तक आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव लाया हूँ चुन चुन कर, जो कि सीधे हमें परीक्षा में ही लड़ेगा। तो चलिए आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। आइए करते हैं वीडियो को शुरुआत। आपके सामने पहल का क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कॉमन कॉस थीटा के बराबर है। तो आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1। ये गुणा में है, नीचे जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भागा में। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 में साइन थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया, 1 में साइन थीटा। कहाँ पर है, बी ऑप्शन सही है। सी नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो आएगा ही कल पेपर में। क्वेश्चन है, यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर प्लस मान होगा। देखिए गुणा में है, नीचे जाएगा तो भागा में। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 1/2। तो ये कितना डिग्री का मान है, तो आप कहिएगा साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। बस 30 डिग्री का मान आ गया, मान पुट कर दीजिए। 3 है तो 3 कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप कहिएगा √3 होता है, स्क्वायर प्लस 3। 3 3 के √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 3, 3 का 9 और 9 दू कितना होता है, 9 और 3 होता है 12। तो इनका राइट आंसर का हो गया 12 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो आप लोग कहिएगा असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 1। आप लोग इसे याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनका शून्यक निकालना है। निम्नलिखित में से इनका शून्यक निकालना है। आप लोग इनका राइट आंसर समझ लीजिए, शून्यक क्या होगा। तो इनका राइट आंसर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान करिएगा, ये क्योंकि कल परीक्षा में लौकेगा, 27 जून के एग्जाम में लौकेगा। वृत्त के वृत्त को सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, चाप, चाप, कण, व्यास, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहिएगा इनको हम लोग कहते हैं व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन सीधे कल फाइनल परीक्षा में आपको लौकेगा। 12 सेंटीमीटर खंभे की जमीन पर पड़ी रही छाया की लंबाई इतना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए क्वेश्चन का कहने का अर्थ है ये 12 सेंटीमीटर खंभे ऊंचे है, और जो इनका छाया है नो, जो इनका छाया ये है, जो इनका छाया है वो कितना है, 4√3। तो बताना है ये किसमें इनका यूनियन कोण हो गए। तो लंब बटा में कोण, तो ये किसके बराबर होता है, तो आप कहिएगा टाइन थीटा बराबर। टाइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण। लंब का मान है 12, आधार का मान है करना 4√3। देखिए 4 से 4 कट जाएगा 3, और √3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, हम लोग के पास √3। तो टाइन √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो आप कहिएगा 60 डिग्री का मान होता है। हम लोग का क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का मान हो जाएगा। इनका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, ABC समीकरण त्रिभुज पर 90 डिग्री, तो cos A + B का मान होगा। तो आप लोग कहिएगा 0 डिग्री होगा। कारण डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु 2 और 3 माइनस 2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो आप लोग दूरी सूत्र बराबर क्या पढ़े हैं, इसे कहते हैं x1, इसे कहते हैं y1, इसे कहते हैं x2, इसे क्या कहते हैं y2। दूरी सूत्र बराबर हम लोग पढ़े हैं, x2 का कितना है -2, x1 का मान कितना है 2 का होता है होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3, और y1 का है
3। तो देखिए 3 से 3 खत्म, ये तो 0 हो जाएगा। और 4 के करेंगे, 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16। 16 को जब रूट ले निकालेंगे तो निकल जाएगा 4। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है। यदि एक बेलनाकार तथा शंकु के आधार त्रिज्या 3:4 है, 3 में है तथा उसकी ऊंचाई 2:3 है, तो बेलना और आयत का अनुपात क्या होगा? तो आप कहिएगा इनका राइट आंसर बी हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, सीधे ये परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा। क्वेश्चन है, यदि 3, 4, 5, 17 का माध्य 6 है तो x का मान होगा कितना? दिया है 3, 4, 5 और 17, और प्लस में दिया है x भी ले लीजिए। कितना संख्या? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 गो, नीचे 5 लगा लीजिए। अब मान दिया है 6, देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, 29। कितना हो जाएगा? इससे गुणा करेंगे तो 6 5 30, तो हम लोगों का 30 बराबर 29 प्लस x, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस। तो 29 बराबर क्या हो जाएगा? 1। 30 में से 29 घटेगा तो x का मान कितना हो गया? तो 1। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए होगा और लाइक कर लीजिएगा। इस 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने आप लोग सीखे ही होंगे। 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 6 में बहुलक का मान कॉमन होगा। तो आप कहिएगा इनमें सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया है? बहुलक। तो देखिए कहिएगा, 1 गो साथ है, 2 गो साथ है, 3 गो साथ है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इनका राइट आंसर क्या हो गया? सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 और 19 के बीच के माध्य निकालना है नो। तो इन दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है, 13 और 19। और नीचे को संख्या है 2, तो 13 को 19 जोड़ेंगे तो 20, क्या हो जाएगा? 32। 32 को 2 ले भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 16। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 इनका हो जाएगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए, यदि द्विघात समीकरण x² px प्लस हो तो मूल बराबर होता है, तो आप कहिएगा किनका मूल बराबर होता है? तो आप लोग जानते हैं कि किनका मूल बराबर हो जाएगा? देखिए मूल बराबर होगा तो आप लोग क्या पढ़े हैं? d बराबर होता है b² - 4ac। देखिए b का मान दिया है -p -4, a का मान दिया है 1, c का मान दिया है 4। तो गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 को जब लोग रूट ले निकालेंगे तो 4√4 हो जाएगा। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a b का लसम होगा। आप कहिएगा a इंटू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a इंटू बी हो जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये है, बिंदु x y की मूल दूरी क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा इनका सूत्र ये होता है, b होता है रूट में x² प्लस y² होता है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। ये ऑब्जेक्टिव का है, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का होता है। आप कहिएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये सीधे कल वार करेगा, ये परीक्षा में सीधे आने वाला है। क्वेश्चन है, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, 80 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए 75 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 80 को जोड़ेंगे 90, तो इनका राइट आंसर 1 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर 1, यदि 90 आ रहा है तो 1 हो जाएगा। अब बताना है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण में है? तो द्विघात समीकरण रूट में नहीं होना चाहिए, ये तो x² ये नहीं होना चाहिए, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ये हम लोगों के पास। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, एक बेलना और एक शंकु के आधार सामने यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो अनुपात होगा। तो आप कहिएगा इनका अनुपात हम लोग का हो जाएगा 3:1।
इस क्वेश्चन को देखिए, एक्स अक्ष की बिंदु -1 और 0,5 के समान दूरी पर मान क्या होगा? तो आप कहिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 0। क्या हो जाएगा? 2 और 0। तो यही था हम लोगों का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हुआ हम लोगों का समाप्त। अब आप कमेंट में बताइएगा आपका 20 में कितना सही हुआ। यही सीधे क्वेश्चन हमें लग रहा है फाइनल परीक्षा जून के त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। तो चलिए तब तक ले मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे अगला वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।